नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूपीएसआई और आरओ और उसके साथ साथ यूपी पुलिस और लेखपाल के एग्ज़ाम आ रहे हैं। इनमें हिंदी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हिंदी हम न पढ़ पाने की वजह से बहुत आसान क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हिंदी को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा तद्भव एवं तत्सम। हालिया जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी तद्भव तत्सम से 2-3 सवाल पूछे गए थे सीसेट के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक होगा वो तत्सम होगा और हम पहचानेंगे आखिरकार तत्सम होता क्या है। तो दो वर्ड होते हैं, एक तत्सम और एक तद्भव। तत्सम में एक शब्द होता है तत्, दूसरा होता है सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। मेरा कहने का मतलब किसके समान, मतलब संस्कृत के समान, ठीक है ना। जिसे हम बोल सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जैसे हैं वैसे के वैसे बोले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब जैसा प्राचीन भाषा जो हमारी थी वो संस्कृत थी, सभी को पता है। वही शब्द जो जैसे के वैसे बोले जा रहे हैं आज आम बोलचाल वाली भाषा में, ठीक है ना, उन शब्दों को हम तत्सम बोलते हैं। जैसे अग्नि, मित्र, पुत्र, रात्रि, ये शब्द क्या हैं, संस्कृत के हैं, लेकिन आज भी हमारी व्यावहारिक भाषा में बोले जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। मतलब बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों बोले जाने वाले शब्द, जैसे हैं वैसे वर्तमान में बोले जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, भिक्षुक, गृहिणी, गृह और भी बहुत सारे हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। दूसरी बात आती है तद्भव। तो तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तद और दूसरा भव। तद मीन्स उससे होता है और भव मीन्स होता है होना, ठीक है ना। क्या होना, संस्कृत से उत्पन्न होना या संस्कृत से जन्म होना। मेरा कहने का मतलब जो संस्कृत से अपभ्रंश के द्वारा मतलब टूट फूट करके बने हैं उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। लेकिन संस्कृत के नहीं होंगे, जो देखो संस्कृत से उत्पन्न हो या उनसे जन्म हुआ हो, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बदलाव करके हमारी बोलचाल वाली भाषा में क्या होते हैं, साधारण तरीके से बोले जाते हैं। जैसे मुख जो है वो सिंपल तद्भव शब्द है, जिसे पहले मुंह बोला जाता था। क्या बोला जाता, मुंह। जैसे ग्राम, ग्राम जो है वो तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, आज इसे गांव बोला जाता है, ठीक है ना। वैसे ही दुग्ध को दूध बोला जाता है, दूध तद्भव शब्द है। भात्र तत्सम शब्द है और इसे सिंपल भाषा में भाई बोला जाता है, तो भाई तद्भव शब्द हो गया। वैसे ही मुख तत्सम है और मुंह जो है वो तद्भव शब्द है। वैसे ही हस्त तत्सम शब्द है और हाथ जो सिंपल भाषा में बोल रहे हैं ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों तद्भव शब्द, ठीक है ना। वैसे ही जैसे हम सिंपल बोल सकते हैं, यदि तत्सम शब्द को हमें पहचानना हो, ठीक है ना, तो कह सकते हो आप, जिस अधिकांश की बात कर रहा हूं मैं 90%, देखो इसमें लिखा हुआ भी है 90% जो है तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें आधा अक्षर जरूर ऐड होता है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे हैं, देखो आप देख रहे होंगे ये तत्सम है। पक, इसमें आधा का है, तत्सम है। पट्टिका में आधा टा, प्रिय में आधा पा, पुच्छ में आधा चा, परपट, पदम, प्रस्वेता, इन सब में क्या है, आधा अक्षर यूज किया गया है। और इसी का जो सिंपल बोला गया शब्द, जैसे पका, ये तद्भव है। पाटी तद्भव है, पिय तद्भव है, ठीक है ना। पूछ तद्भव शब्द है, ठीक है ना। परपट तत्सम है और पापड़ तद्भव शब्द है, ठीक है ना। वैसे ही देखो ये देख रहे हैं मृत्यु आधा ता है, इसमें मौत तद्भव है, ठीक है ना। भ्रात्रा या भाई, भ्रात्रा तत्सम हो गया जिसमें आधा है। तो जहां हम क्या देख रहे हैं, आधा अक्षर यूज किया गया है, वो अधिकांशतः सब क्या है, वो सभी तत्सम शब्द हैं, है नहीं है, जो सामान्यतः संस्कृत भाषा के हैं, ठीक है ना। इसमें भी देख लो आप, ठीक है ना। वही एक बहुत अच्छी पहचान अगर इसकी करोगे तो क्या करोगे, देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपको याद रखने चाहिए, कह सकते हैं एक प्रकार से ट्रिक टाइप। जैसे जहां पर ये अंक की बिंदी आती है वो शब्द क्या होगा, वो शब्द हमेशा तद्भव शब्द होगा।
देखो आंवला, ऊंट, कुआ, कांटा, कुमारी, गांव, गांठ, गेहूं, गंवार, चांद, चांद, सब में ऊपर क्या है, चंद्र बिंदी बनी हुई है। जैसे मुंह, बाह, सांप, सांवला, साकल, हंसी, आंख, आंसू, जांग, तावा और धुआं, ये सब क्या हैं, जिनमें सिंपल सी बात है चंद्र बिंदी ऊपर हो वो अधिकांश 90% से भी अधिक शब्द सभी क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। वहीं कुछ और खास शब्द हैं जो तत्सम के शब्द उसमें यूज किए जाते हैं। जैसे मान के चलिए विसर्ग, विसर्ग समझते हो ना, देखो ये शब्द के पीछे ये जो होता है इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो जहां विसर्ग होंगे वो तत्सम शब्द होंगे। जैसे प्राप्त काल, ये तत्सम शब्द है, इसका सुबह बोलते हैं, ये तद्भव हो गया। पयापान, दूध पीना, ये पयापान में विसर्ग आ रहा है तो ये तत्सम शब्द होगा। अंतःकरण, तत्सम शब्द। अंतःकथा, तत्सम शब्द, ठीक है ना। तो अंतःकरण मीन्स अंतर की सोच, ये तद्भव हो गया। अंदर की कहानी, ये तद्भव हो गया, ठीक है ना। तो जिसमें विसर्ग आते हैं वो भी क्या होते हैं, सभी, वो भी सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है ना। कैसे पहचान करोगे, कुछ और खास हैं, ठीक है ना, जो ज्यादातर एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे छा है, छा, अगर छा किसी में आ रहा है तो पहचान लेना ये शब्द क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, तत्सम। पक्षी क्या है, तत्सम। लेकिन इसका तद्भव जब बनाओगे तो ये पंछी बोला जाएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं आधा छा भी आएगा, ठीक है ना। जैसे अक्षर, ठीक है ना, तो उसमें आधा चा और छा आता है, ठीक है ना। और यही क्षत्रिय कभी कभी चेंज हो जाता है खा में। किसमें चेंज हो जाता है, खा में चेंज हो जाता है। जैसे कच्छी और कख, ठीक है ना। तो देखो बहुत सारे हैं, जैसे भिक्षुक, ये चेंज हो रहा है भिखारी में, खा में। तो यहाँ छित, खा, अच्छी, आंख, पच्छ, खा, तीक्ष्ण, तीखा, कुच्छी, कोक, क्षीर, खीर, छति, छति, छतरी वाला, ठीक है ना। छीण, छीन, क्षत्रिय, खत्री, क्षेत्र, क्षेत्र। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो क्षत्रिय वाला छा है वो जिसमें भी आएगा वो निश्चित रूप से तत्सम शब्द होगा, और इसका तद्भव जब बनेगा तो ये छाता वाला छा और आधा चा के साथ छा और खा, इनमें चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ और हैं, जैसे श्रा, ये जहां भी यूज होगा वो तत्सम शब्द होगा, ठीक है ना। और इसका जो चेंज जो होगा श्रा, तो ये ज्यादातर ये सा में चेंज होगा। तो धन श्रेष्ठी, तो धन्ना सेठी, तो ये सा में चेंज हो गया। तो ये भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे ये सा है सलजम वाला, ये जिसमें भी आएगा तो ध्यान रखना ये तत्सम होगा, ठीक है ना। और ये चेंज जब किया जाएगा तो ये सपेरे वाले सा में चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे दीप सलाका, तो इसका दिया सलाई हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे देखो ये रहे शलाका, शलाई, श्यामल, श्यामला, शून्य, सूना, शब्द से तो सब में सलजम वाला सा आ रहा है। और ये चेंज किस में हो रहा है, तो जो सलजम वाला सा जिसमें आ रहा है वो तत्सम शब्द है, और ये जो चेंज हो रहा है ये तद्भव शब्द है। देखो शिर, शिर, और शेमशान, तो देखो शमशान, सुकर, सुअर, सत, शौ, शीर्ष, शीश, सरकर, शक्कर, शुक, तोता। समझ रहे हैं ना आप लोग। वैसे ही देखो ये जो षटकोण वाला सा है, ये जिसमें आएगा वो तत्सम शब्द होगा, और जो चेंज होगा तो ये किस में होगा, सपेरे वाले सा में, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं, देखो आप देख रहे होंगे। देखो यशोदा, यशोधा, मुसल, मुसल, महिषी, भैंस, देखो सपेरा वाले सा में चेंज हो गया। मूषक, मूष, पाषाण, और हा में चेंज हो गया। तो कभी कभी ये सलजम वाला हा में भी चेंज हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हो हा में, ठीक है ना। किसमें, हा में भी चेंज हो जाता है। पोष, पूष, और पास, तो ये फदा, तो ये कभी कभी ये भी हो जाता है इसका। तो कहने का मतलब मेरा ये, कुछ और भी हैं, जैसे ऋषि ये वाला, तो ये किस में चेंज होगा, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे कृत गृह, तो ये कचहरी बन गया, ठीक है ना। ज़्यादातर ये त्रा में भी चेंज होता है, किस में चेंज होता है, त्रा में भी चेंज हो जाता है। जैसे देखो कुछ इसमें भी हैं, देखो ये रे, देखो श्रा वाले कुछ और भी हैं। ये रे श्रा जो मैंने बताए थे ना, श्रा, आश्रय, आसरा, अश्रु, आंसू, सब देख रहे हैं। श्रावण, सावन, श्रेष्ठी, श्रेष्ठ, तो ये आपको कौन से मिलेंगे, श्रा वाले मिलेंगे। अब देखो जो मैं अभी पढ़ा रहा था ऋषि वाले, तो देखो गृहिणी, घरनी, तो गृहिणी शब्द हो गया तत्सम और घरनी शब्द हो गया तद्भव। ग्रहणा, घिन, ये तद्भव हो गया और ये तत्सम। तो देखो ये सब
रारड़ी वाले कौन से हैं, ये सभी शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है ना। और इनका ये तिनका, किसान, किसन, घर, नाच, ये तद्भव शब्द हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही देखो नेक्स्ट कुछ और हैं, देखो राह, और ये देखो जैसे निंद्रा, तो ये नींद। तो निंद्रा जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, और नींद क्या है, नींद जो है वो तद्भव शब्द है। सिंपल बोला जा रहा है, जैसे निंद्रा, नींद, प्रहर, पहर, प्रति वैश्विक तो पड़ोसी, प्रत्याभिज्ञान पहचान, प्रहेलिका पहेली, ताम्र तामा, ग्राम गांव, ग्रीष्म गर्मी, ग्राहक गाहक, ग्रंथि गांठ। तो मेरा कहने का मतलब ये सभी जो शब्द होंगे ये तत्सम होंगे, और ये जो सिंपल हैं ये क्या होंगे, ये तद्भव होंगे, ठीक है ना। उसी के साथ वा और आता है लास्ट में, ये वा चेंज होता है, ठीक है ना, बा में। किसमें, बा में। जैसे वर्षा, तो देखो ये वाला बा, सभी तो नहीं कहूंगा लेकिन अधिकांश ये इसी तरीके से चेंज होते हैं, और आप आसानी से हिंदी को कर सकते हो, आपसे गलती नहीं होगी कभी भी तत्सम और तद्भव को पहचानने में। तो देखो यहां देख लो, वर यात्रा, वर यात्रा बरसात, विवाह ब्याह, बट वड, ब्रजांग बजरंग, वल्स बछड़ा, विद्युत बिजली। तो वा किस में चेंज हो रहा है, बा में चेंज हो रहा है। ये जो वा है ये किस में चेंज हो रहा है, पूरे बा में भी हो सकता है और आधे आधे बा में भी हो सकता है। देखो वक बगुला, वंश बांस, वृक्ष का, बिच्छुक, वार्ता, बात, बानर, बंदर, बेकार, बिगाड़ा। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो मैं पहले ही बता चुका हूं, तद्भव का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है उससे बने, ठीक है ना। और तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न, ठीक है ना। ये आपको पहचान रखना है। तत्सम संस्कृत का ज्यों का त्यों रूप हो सकता है, और जो तद्भव होता है वो ये जरूरी नहीं है अपभ्रंश में ही टूटेगा। तद्भव पाली में भी टूट सकता है, प्राकृत में भी टूट सकता है, अपभ्रंश में भी टूट सकता है, और अन्य सिंपल भाषाओं में भी टूट सकता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।